हम इंसानों की दुनिया से दूर इस धरती पर एक अनोखी दुनिया भी है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कुदरत का राज ही चलता है। यहाँ इस जगह पर सरवाइव करने के लिए छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा जीव 24 घंटे जी तोड़ कोशिश करते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हमारे धरती पर मौजूद दुनिया के सबसे बड़े जंगल अमेज़न के जंगल के बारे में, यानी कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट। इसे वर्षा वन भी कहा जाता है। इस जंगल को धरती का फेफड़ा भी कहा जाता है। ये जंगल अपने अंदर बहुत ही बड़े बड़े अनसुलझे रहस्यों को दबाए बैठा है। ये जंगल इतना ज्यादा घना है कि इसके कई इलाकों में आज तक सूरज की रोशनी जमीन तक पहुंची ही नहीं। इस जंगल के अंदर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी भी बहती है। ये नदी देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन इसके साथ ही ये नदी सबसे भयानक नदी भी है। इस नदी के अंदर ऐसे ऐसे खतरनाक जीव रहते हैं कि जिसे देखने तक ही अच्छों की बोलती बंद हो जाती है। दोस्तों, इसी वजह से हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं इस जंगल में रहने वाले कुछ अद्भुत जीव और यहाँ की बहने वाली नदी के बारे में कुछ रोचक तथ्य। दोस्तों, इस जंगल के रहस्य को जानने के लिए हमारी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और दोस्तों, मुझे आपके सपोर्ट की सख्त जरूरत है। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे अपना सपोर्ट जरूर दें। इस जंगल को धरती पर मौजूद इस दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा रहस्य माना जाता है, क्योंकि इस जंगल में ऐसे ही कितने सारे अनसुलझे रहस्य हैं जो कि आज तक शोधकर्ताओं के लिए सिर का दर्द बने हुए हैं। धरती के उत्पत्ति के बाद से ही अभी तक ये जंगल एक तरह से ही चलता आ रहा है और इस जंगल को चीरकर अमेज़न की ये नदी इसी तरह से ही सालों से यहाँ पर बहती आ रही है। हमेशा से ही यहाँ के क्रीचर्स पल पल खतरों का सामना करके यहाँ पर सरवाइव करते हैं। यहाँ के पेड़ पौधे ही हमेशा से ही इसी तरह से उगकर बड़े होते हैं और फिर बाद में नष्ट होकर यहाँ की मिट्टी में ही मिल जाते हैं। धरती पर जीवन के इतने साल बीत जाने के बाद अगर यहाँ पर कुछ नहीं बदला है तो वो है अमेज़न के जंगल में होने वाली ये सभी प्रोसेस। यहाँ पर होने वाली भारी बारिश से लेकर कई जगहों पर पड़ने वाली तेज धूप तक, यहाँ तक कि यहाँ के एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में पलने वाले जानवर तक ने यहाँ पर जीने के लिए हर एक कंडीशन को जान लिया है। यहाँ पर जीने के लिए ना ही कोई किसी की मदद करता है और ना ही कोई जानवर किसी के ऊपर निर्भर रहता है। यहाँ की हर एक सुबह हर एक जीव के लिए एक नई चुनौती लेकर आती है और उन्हें यहाँ पर जीने के लिए लगातार ही संघर्ष करना पड़ता है। अब चलिए दोस्तों, इस जंगल के भव्य सुंदरता पर एक नजर डालते हैं। लाखों किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ ये जंगल धरती पर कुदरत की सबसे सुंदर संरचना माना जाता है। यहाँ पर दुनिया के सबसे अनोखे क्रीचर्स पाए जाते हैं। इसकी खूबसूरती के लिए यहाँ पर कुदरत ने लाखों तरह के अलग अलग पेड़ पौधे और वनस्पतियों का निर्माण किया है। ये जंगल जितना ज्यादा खूबसूरत है उतना ही ज्यादा अमेजिंग भी है। इस जंगल में फैले हुए ये पेड़ पौधे इस जंगल के खूबसूरती के लिए ही नहीं बल्कि हमारी दुनिया के लिए भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये जंगल और इसमें बहने वाली नदियाँ धरती पर रहने वाले ज्यादातर जीव जंतुओं को अपनी गोद में आश्रय देने का काम करती हैं। अब ऐसे भयानक जंगल में जीवन का हो पाना, अपने आप में ही हो पाना बहुत ही आश्चर्य की बात है। ये जंगल ऐसे ही अनोखे और महत्वपूर्ण जीवों को सुरक्षित रखने का काम करता है जो कि अगर शायद इंसान की नजर में होते तो आज तक वो विलुप्त हो चुके होते। लेकिन ये जंगल है जो कि इनको कई हजारों सालों से इंसानों से बचाता आ रहा है। ऐसे में सिर्फ कुदरत से ही स्ट्रगल करना इन जीवों के लिए एक बड़ा चैलेंज बन जाता है। लंग्स ऑफ द अर्थ, ये जंगल धरती का फेफड़ा है। ये जंगल सिर्फ जानवरों के लिए ही नहीं बल्कि हमारी धरती और हम इंसानों के लिए भी बहुत ही ज्यादा अहम भूमिका निभाती है। धरती पर कुल 20% से भी ज्यादा ऑक्सीजन प्रदान करने में इस जंगल का ही हाथ है। वैसे तो इस जंगल में पाए जाने वाले पेड़ पौधे इतने ज्यादा ऊंचे और घने हैं कि सूरज की रोशनी को पूरी तरह से अपने अंदर ही समा लेते हैं। लेकिन यही पेड़ इस धरती के लिए एक तरह से फ्यूल का काम भी करते हैं। ये पेड़ पौधे ही इस जंगल के लिए पूरी तरह से ग्रोथ के लिए जिम्मेदार हैं। एक तरह से ये पूरा का पूरा जंगल ही इन पेड़ों के ऊपर टिका हुआ है। कहा जाता है कि दुनिया के लगभग 10% से भी ज्यादा जीव
इस जंगल में रहते हैं और ये तो वो जीव हैं जिनके बारे में अभी तक वैज्ञानिक पता लगा चुके हैं, लेकिन उनका मानना है कि अभी भी इस जंगल में कई सारे ऐसे जीव हैं जिनको खोजा नहीं जा सका है और वो अनदेखे जीव समय समय पर इंसानों के आगे आकर उन्हें चौंका देते हैं। इस जंगल के विशालता का पता यहीं से लगाया जा सकता है कि यहाँ पर वैज्ञानिक हर 3 दिन में एक नए जीव की खोज करते हैं। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि ये जंगल इतना बड़ा है कि ये 9 देशों की सीमा से सटा हुआ है। इम्पोर्टेंस ऑफ अमेज़न रिवर, अमेज़न नदी का महत्व ऐसा नहीं है कि धरती को सिर्फ अमेज़न के यहाँ के पेड़ पौधे की ही जरूरत है, बल्कि यहाँ की नदियाँ भी हमारी धरती और इंसानों के लिए उतना ही ज्यादा जरूरी है जितना कि ये जंगल। अमेज़न के जंगल में ये हजारों किलोमीटर तक बहने वाली नदी धरती की लाइफलाइन भी मानी जाती है। सिर्फ अमेज़न रिवर ही नहीं बल्कि साथ में इसकी कुछ सहायक नदियां भी हैं। ये जंगल की जरूरतों को तो पूरा करती ही है, बल्कि ये हमारी धरती को साफ पानी उपलब्ध कराने के साथ साथ इसमें रहने वाले जीवों को एक सिक्योर एनवायरनमेंट भी प्रोवाइड कराती है। ये अमेज़न रिवर इस पूरे जंगल में से होते हुए ब्राजील से होकर अटलांटिक ओशियन में जा मिलती है। अधिक बारिश होने से आसपास की ये नदियां इन इलाकों के लिए ड्रेनेज का काम करती हैं। लेकिन ऐसे में एक सवाल और खड़ा हो जाता है कि जब ये जंगल हम इंसानों और धरती के लिए इतना ज्यादा उपयोगी है तो इसे खतरनाक जंगल क्यों माना जाता है? तो अगर अमेज़न के जंगल की बात की जाए तो, या फिर इसमें बहने वाली नदियों की, इस जंगल की की पूरी दुनिया अलग अलग तरह के खतरनाक जानवरों से भरी पड़ी है। अब ये कह देना गलत बात होगा कि यहाँ पर पाए जाने वाले सभी जीव खतरनाक होते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ ऐसे जीव पाए जाते हैं जो कि काफी ज्यादा बड़े हैं और इसी वजह से इन्हें जायंट भी कहा जाता है। ये जीव इस जंगल में किसी अन्य जीव या इंसानों के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा बन सकते हैं। तो दोस्तों चलिए नजर डालते हैं अमेज़न की नदी और इनके आसपास रहने वाले कुछ खतरनाक जानवरों के बारे में, जिसके बारे में जानकर आपके होश उड़ सकते हैं। एनाकोंडा। वैसे तो दोस्तों इंसानों में खौफ पैदा करने के लिए सांप का नाम ही काफी होता है, लेकिन एनाकोंडा सांपों की एक ऐसी प्रजाति है जिसका खौफ इस जंगल में हर एक जीव में देखने को मिलता है, क्योंकि ये यहाँ के जंगल के धरती के साथ साथ पानी के अंदर भी आतंक मचाए रखता है। जहाँ पर कि ये सांप 20 फीट से ज्यादा बड़ा हो जाता है। वहीं अगर इसके वजन की बात की जाए तो एक वयस्क एनाकोंडा करीबन 300 किलो से ज्यादा भी हो जाता है। अब यहीं से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस जंगल में घूमने वाला ये दानव कितना ज्यादा खतरनाक होगा। एनाकोंडा इतना ज्यादा डरावना होता है कि ये किसी के ऊपर भी हमला करने से बिल्कुल भी नहीं डरता। यहाँ तक कि ये मगरमच्छ, जगुआर और इंसानों तक को झपट के उन्हें मौत की नींद सुला देता है। ये जमीन के ऊपर तो थोड़ा सुस्त होता है, लेकिन पानी के अंदर जाते ही काफी तेज गति से तैरने लगता है। इसके शिकार को पकड़कर निचोड़ने की स्ट्रेटेजी काफी खतरनाक होती है। ये सभी कुछ इसे अमेज़न के जंगल का सबसे बड़ा शिकारी बना देता है। इलेक्ट्रिक ईल। मछलियों की प्रजाति में इलेक्ट्रिक ईल से ज्यादा खतरनाक शायद ही कोई दूसरा जीव होगा। वहाँ की नदी में यही एक ऐसी एकमात्र मछली है जो कि शिकारी और शिकार दोनों को ही मात देने के लिए अपनी हाई वोल्ट बिजली का इस्तेमाल करती है। इसके अंदर इतना भयानक करंट होता है कि ये किसी को भी करीबन 500 वोल्ट तक का झटका दे सकती है। यही कारण है कि ये अपने से बड़े जीवों को भी मौत के घाट उतार देती है। कैमन एलिगेटर प्रजाति का एक ऐसा जीव है जिसके बारे में लोग बहुत ही कम ही जानते हैं। ये अमेज़न के खाड़ी इलाकों में झुंड के साथ ही रहना पसंद करते हैं। कहा जाता है कि अमेज़न के इन जंगलों में 10,000 से भी ज्यादा कैमन पाए जाते हैं। इतनी ज्यादा संख्या में इकट्ठा होने के बाद शायद ही कोई जीव इनका भोजन बनने से बच पाता होगा। अमेज़न की नदी और खाड़ी इलाकों में पाए जाने वाले ये कैमन धरती के खतरनाक जीवों में से एक माने जाते हैं। पॉइजन डार्ट फ्रॉग, जहाँ पर कि इस मेंढक का रंग काफी खूबसूरत और अट्रैक्टिव दिखाई देता है, वहीं पर ये रंग यहाँ पर ज्यादातर जीवों के लिए मौत का कारण भी बनता है, क्योंकि यहाँ के जीव और इस जंगल में जाने वाले लोग इसके इस रंग से अट्रैक्ट होकर इसे छूने के लिए इसकी तरफ खींचे चले जाते हैं और यहीं पर उनके जीवन की एक सबसे बड़ी गलती बन जाती है, क्योंकि दोस्तों ये मेंढक बहुत ही ज्यादा जहरीला होता है।
और इसी वजह से इसे पॉइजन डार्ट फ्रॉग भी कहा जाता है। ये डार्ट फ्रॉग इस जंगल का पाया जाने वाला बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव और सुंदर जीव है। अभी तक इस जंगल में इस मेंढक की करीबन 170 से भी ज्यादा प्रजातियों को खोजा गया है। कहते हैं कि इस जंगल में ये यहाँ के पाए जाने वाले छोटे कीड़ों को खाकर अपना गुजारा करता है और इसी वजह से ये मेंढक भी बहुत ही ज्यादा जहरीला हो जाता है। इस मेंढक के अंदर इतना ज्यादा जहर होता है कि इसे सिर्फ छूने से ही किसी की भी मौत हो सकती है। रेड बेलिड पिराना इस जंगल की खतरनाक मछलियों में से पाई जाने वाली ये एक पिराना है। ये मछली इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि इसके ऊपर कई सारी मूवीज बनाई जा चुकी है। ये मछली अपने आक्रामक अटैक की वजह से बहुत ही ज्यादा बदनाम है। वैसे तो ये मछली ज्यादातर मरे हुए जीवों और प्लांट्स को खाकर अपना गुजारा करते हैं, लेकिन अगर कोई इस मछली को उंगली करता है तो ये उन्हें बहुत ही खतरनाक तरीके से कुछ सेकंडों के अंदर ही चबा डालती है। कई बार तो हमने ये भी सुना है कि इन मछलियों ने तो इंसानों को खाकर उनकी हड्डियों को भी चबाकर चकनाचूर कर दिया। इनके ये तेज धार वाले नुकीले दांत किसी को भी चीर फाड़ करने के लिए ही बने हैं और अगर इसका झुंड किसी बड़े जानवर के सामने आ जाए तो फिर तो इनके सामने दुनिया का कोई खतरनाक जीव भी नहीं टिक सकता। और यही कारण है कि इस मछली का इस जंगल में बहुत ही भयानक आतंक है। ऐसे ही बताया जाता है कि जंगल के कुछ आदिवासी अपनी नाव में बैठकर मछलियों को शिकार करने गए थे, लेकिन उन्हें नहीं मालूम था कि अमेज़न रिवर में बहुत ही ज्यादा खतरा है और इसी खतरे की वजह से कुछ आदिवासियों को नदी के अंदर उतरने की वजह से मछलियों ने उन्हें जिंदा ही नोच नोच कर खा लिया और उनकी हड्डियां तक चबा गए। इसी वजह से इन मछलियों से आदिवासी जनजाति बहुत ही ज्यादा डरते हैं और उनसे दूरी बनाने में अपनी होशियारी समझते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो इतनी ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक करके मुझे अपना सपोर्ट जरूर दें।